हीरो जो है वो अपनी करिश्मा 250R लेकर के आने वाला है। हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर या फिर इस फेस्टिव सीजन तक ये बाइक आप लोगों को मिलेगी। सो आप इस बाइक का इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो आप मुझे जरूर बताना। एंड चलिए बात करते हैं इसके स्पाइस शॉट्स के बारे में कि स्पाइस शॉट्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग इमेजेस देखेंगे तो भाई यहाँ से पहले साइड प्रोफाइल को अगर आप चेकआउट करोगे भाई वाकई क्या कमाल की लग रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो देखने में ऐसा लग रहा है कि 210 है। आई एग्री, बट डिफरेंसेस भी बहुत सारी चीजों में है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। बट आप मुझे बताना कि ये ब्लैक कलर आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या जो व्हाइट कलर हम लोगों को दिखाया था वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स अगर आप सबसे पहली चीज देखोगे तो XMR का जो है यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल रही है जो बहुत ज्यादा फैबुलस लग रही है। एंड इमेजेस को देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फैक्ट्री के अंदर ही जो बन रही है, मतलब टेस्टिंग के टाइम की फोटोज नहीं है कि टेस्ट वेस्ट हो रहा है। कंपनी शायद मे भी शायद टेस्टिंग वेस्टिंग कर ली हो, डायरेक्ट जो है लॉन्च करना चाहती हो। सो मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई, आप लोगों का एटलीस्ट कम से कम ये तो हो गया ना कंफर्म कि हाँ बाइक जो है वो आ रही है। यहाँ पर अगर बाकी आप चीजें देखेंगे सो करिश्मा जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट 80-90% जो हो सिमिलरिटीज हैं, बट बहुत सारी चीजों का डिफरेंसेस भी है। सो ये एक चीज रहने वाला है। पहली चीज नोटिस करेंगे तो काफी बड़ा सा जो है वो वाइजर आप लोगों को मिल रहा है। एलईडी जो है यहाँ पर हेडलाइट्स है ये बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। विंगलेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर किसी को कंफर्म नहीं हो रहा कि भाई 210 का ही कुछ नया मॉडल तो नहीं आ रहा, सो भाई यहाँ पर अगर आप छोटा सा नोटिस करोगे ना तो 250 जो है यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको सेम इंजन मिलेगा जो एक्सट्रीम 250R के अंदर आता है, यानी कि 250 सीसी का या 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS कंप्लाइंट इंजन ऑलमोस्ट 30 bhp का जो है पावर जनरेट करने वाला है। एंड दिस इज बाई माइंड ब्लोइंग। बाकी 25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है यहाँ पे मिलेगा। 6 स्पीड का जो हो गियर बॉक्स रहने वाला है। कुछ और इमेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसकी रियर पोर्शन में कि रियर में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। रियर के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर, एग्जॉस्ट आर सेम, मतलब जैसा आप लोगों को एग्जॉस्ट देखने को मिलता है बाकी बाइक के अंदर जो आप लोगों की एक्सट्रीम 125R आती है उसके अंदर भी ऐसा ही एग्जॉस्ट यूज किया जाता है। एंड जो एक्सट्रीम आती है या फिर आपकी जो करिश्मा आती है सभी के अंदर जो है इसी टाइप का एग्जॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस जो है नहीं है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस बाइक के अगर आप अलॉय व्हील्स को देखेंगे सो यहाँ पर भी मेरे को लगता नहीं है कि चेंजेस हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। चाहे आप एक्सट्रीम 250R को देख लो, चाहे आप करिश्मा 210 को देख लो, दोनों में जो है एकदम अलॉय व्हील्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। स्प्लिट सीट्स जरूर आपको मिलती है। अच्छा, कुछ और चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप फ्यूल टैंक की तरफ भी नोटिस करोगे ना तो ये फ्यूल टैंक थोड़ा सा जो है वो ज्यादा बड़ा है। अब आई डोंट नो कि ये मतलब 11 लीटर की जगह 12-13 लीटर दे रहे हैं या फिर बड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड एक डाउट और लोगों का काफी ज्यादा बना रहता है कि भाई TFT दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बिकॉज एक्सट्रीम 250R के अंदर सब कुछ दिया भाई इन्होंने। काफी अच्छा सा इंजन दिया, पावर परफॉर्मेंस बढ़िया थी, फीचर जो हो काफी बढ़िया थे, प्राइसिंग जो हो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। बट एक चीज में जो हो वो काफी लोग शिकायत करते थे कि भाई TFT हम लोगों को क्यों मतलब छोड़ दिया, भाई हमें तो TFT देते। एंड आई थिंक अगर आप जूम करके देखेंगे तो मे भी शायद मैं कह सकता हूँ, एक्जैक्टली नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि TFT ना सही तो कुछ ऐसा जो हो डिजिटली मीटर आपको मिलेगा जो देखने में तो सुंदर लगे। तो ये एक चीज जो है यहाँ पर है। बाकी अदरवाइज फीचर्स के बारे में बात की जाए तो सारी चीजें लाइक डुअल चैनल ABS हो गया, स्लीपर क्लच जैसी चीजें। एंड यहाँ पर अगर आप कुछ इमेजेस में देखोगे तो आपको क्लिप ऑन्स भी देखने को मिल रहे हैं। सो इससे एक चीज और कंफर्म होती है, लाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स करना पसंद करते हो या आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल करना होता है सो यू कैन गो विद दिस। मतलब आप लोग डेली मर्रा की जिंदगी के काम भी कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करनी है तो वो भी सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बेस्ट थिंग है इस बाइक के लिए। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ अदर फीचर्स के लिए तो लाइक हैजार्ड लाइट आपको मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल देखो, अब मैं कहूंगा कि भाई वो इमेज अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है जो मैं देख करके आपको बता सकूं, बट मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर मिल जाए। बट देखते हैं, नहीं मिलेगा तो कह नहीं सकता। बट क्रूज कंट्रोल को जो हो थोड़ा लेके चलना 50-50 कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर SOS वाले फीचर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जर, ऑल LED सेटअप, ये सभी चीजें जो है इस बाइक में मिलने वाली हैं। टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे भी सेम है। 320 mm की फ्रंट में डिस्क है एंड बहुत ज्यादा बढ़िया है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। 230 mm की जो रियर डिस्क मिलेगी, प्रॉपर USD सस्पेंशन आपकी आंखों के सामने है, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है आप लोगों को देखने को मिल ही रहे हैं। टायर्स भी अगर आप देखोगे तो एक एक सेक्शन जो हो बड़ा टायर है। लाइक अगर आप 210 से कंपेयर करो तो वहां पर 100 एंड 140 सेक्शन का मिलता है। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 110, 70, 17 इंच के फ्रंट टायर, 150, 60, 17 इंच के जो हो रियर टायर्स मिलने वाले हैं। लॉन्च डेट के बारे में बात की जाए तो देखो स्पेसिफाइड अभी लॉन्च डेट आया नहीं है, बट मे बी प्लान किया जा सकता है 1-2 महीने के अंदर या फिर फेस्टिव सीजन के आसपास में। सो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।